क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव आपकी जेब पर असर डाल सकता है? और आखिर रेड सी में ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि पूरी दुनिया की नजर इस समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है? आइए आसान शब्दों में समझते हैं पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर गहराता दिखाई दे रहा है। येमेन के हाउथी रेबेल्स ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ मरीन टाइम ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर इस तनाव का असर रेड सी के अहम समुद्री मार्ग पर पड़ता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर इंटरनेशनल मार्केट के ऑयल प्राइसेस पर भी पड़ सकता है और आगे चलकर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगे हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हौती रेबेल्स ने दावा करा है कि उन्होंने ये कदम सऊदी अरेबिया की तरफ से उनके पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं बदली तो आगे और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस तनाव का ऑयल प्राइसेस से क्या कनेक्शन है। दरअसल रेड सी और बल अब मंदेब स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में शामिल है। बल अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। इसी रास्ते से सऊदी अरेबिया समेत पूरे गल्फ रीजन का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और बाकी सामान एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया का यानबू पोर्ट भी इसी रीजन में मौजूद है, जहां से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जाता है। अगर इस समुद्री मार्ग पर कार्गो शिप्स की मूवमेंट प्रभावित हो जाती है तो ऑयल सप्लाई धीमी पड़ सकती है, और जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड बनी रहती है तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ती है तो भारत के इंपोर्ट बिल पर सीधा दबाव पड़ेगा। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज की लागत बढ़ेगी, जिसका असर आगे चलकर आम जनता के लिए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की दरों पर दिख सकता है। हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत में फ्यूल की रिटेल प्राइसेस सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमतों पर डिपेंड नहीं करती। इसमें टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्राइसिंग स्ट्रक्चर जैसे कई फैक्टर काम करते हैं। इसलिए केवल तनाव बढ़ने से दाम तुरंत नहीं बढ़ते, लेकिन अगर सप्लाई चेन लंबे समय तक बाधित रहती है तो शॉक वेव्स पूरे मार्केट में महसूस हो जाते हैं। फिलहाल दुनिया भर की सरकारों और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स रेड सी की स्थिति पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या मोड़ आता है और इंटरनेशनल मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है, ये देखना बेहद अहम होगा। ऐसे ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल और बिजनेस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।